हेलो वर्ल्ड, आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली वेल। माय नेम इज़ टीना झा। सो इस वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो तो आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबको सॉरी बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत दिनों से गायब थी। बट एज़ यू गाइज नो, मैंने अपनी CS की ट्रेनिंग चालू की तो मैं उसके साथ कुछ और मैनेज कर ही नहीं पा रही थी लाइफ में। बट आई हैव प्रॉमिस माई सेल्फ कि ये साल आई विल ट्राई टू बी एज कंसिस्टेंट एज पॉसिबल इन एवरीथिंग आई डू। सो चालू करते हैं इस वीडियो से। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मुझे प्रीवियस ईयर पूछा गया था वॉज कि जून 23 में सबसे लीस्ट पासिंग परसेंट मॉडल 2 का था, बट हाउ यू क्लियर्ड। सो हाउ आई क्लियर्ड, मैं सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा कंसाइज और क्लियरली बता देती हूँ। सबसे पहला था कि कंसेप्ट क्लैरिटी, और आई थिंक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है पास होने के लिए क्योंकि प्रोफेशनल बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। तो आई थिंक आपके जितने कंसेप्ट क्लियर होंगे ना, उतना आपको रट्टा मारने की कम ज़रूरत पड़ेगी। एंड थैंकफुली मेरे जो तीनों पेपर थे ना, जो भी हमारा मॉड्यूल 2 का, सबका मुझे कंसेप्ट इतने अच्छे से पता था, मैं सबको बता सकती हूँ क्या लिखा है। एंड ऑल्सो वो कंसेप्ट क्लियर या तो आप खुद रीड करके कर लो या तो आपको टीचर्स बहुत अच्छे से करवा देती है। मेरे केस में मैंने टीचर्स के थ्रू ही अपना कंसेप्ट, मैंने लिटरली शायद मॉड्यूल 2 के इतने बार रिवीजन देखी थी कि मेरे सारे सब कुछ पता था मुझे इसका कंसेप्ट क्या है। एंड ऑल्सो टीचर्स बता दूँ, मैंने मुस्कान गुप्ता मैम यस अकेडमी से अपना RCD और DD लिया था। एंड वैभव चितलांडिया सर फ्रॉम यस अकेडमी मैंने CRI किया था। तो इनके थ्रू मेरा कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया था। और ट्रस्ट मी गाइस, कंसेप्ट क्लियर है ना, यू आर 50% पास हो गया है आपका एक काम। अभी 50% कैसे करना है, सी हर पेपर में ना आई स्ट्रॉन्गली बिलीव डिवाइड एंड रूल वर्क बेस्ट फॉर मी। आपका पता नहीं, आप अलग मेथड भी यूज़ कर सकते हो। ये जो भी मैं बता रही हूँ स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया और इसने मुझे कैसे रिजल्ट दिया और क्या हेल्प की। इट्स अप टू यू, आपको फॉलो करना है करिए। आपको कुछ चीज़ लगे नहीं मुझे ऐसे नहीं ऐसा करना है, आप वैसे भी कर सकते हो। सो डिवाइड एंड रूल कैसे करना है, सी 3 पेपर्स है। DD में तो ऑलरेडी क्रिएटेड ही है 60 एंड 40, मतलब 40 मार्क्स का पार्ट ए, 60 मार्क्स का पार्ट बी। वैसे CRI में पार्ट ए है 50 मार्क्स का और IBC 50 मार्क्स का। RCD में कोई भी पार्ट नहीं है बट यू कैन क्रिएट इट। 4 चैप्टर पार्ट ए में ले लो अपने और 4 चैप्टर जो भी इजी वाले एक पार्ट क्रिएट कर दो और दूसरे 2 पार्ट। यू हैव डिवाइडेड इट। अब रूल कैसे करना है, रूल ऐसे करना है कि आपको हर किसी का एक एक पार्ट उठाना और एक पार्ट को ऐसे पढ़ना है कि कुछ किधर से भी आए यू आर एबल टू राइट इट। लोग यही मिस्टेक करते हैं, मुझे लगता है कि एक पार्ट लेते हैं लेकिन एक पार्ट में सिर्फ स्कैनर लेते हैं, सिर्फ स्कैनर के क्वेश्चन करके जाते हैं और बाकी ऊपर ऊपर से रीड करते हैं। नहीं, आप एक पार्ट उठाओ, उसका A to Z कुछ भी। एंड आई रिमेंबर स्कैनर जब मैंने लिया था, जो स्कैनर में नहीं थे ना क्वेश्चन, मैं सोच रही थी पक्का पार्ट ए में से ये आएगा। ट्रस्ट मी, जो स्कैनर में नहीं थे बहुत बार वैसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, जो लग रहा था नहीं आएगा ना वो आ रहे थे। तो इसलिए जो पार्ट उठा रहे हो ना सारे पढ़ो, स्कैनर में है नहीं है सब कुछ। मैंने DD में पार्ट ए पूरा पढ़ लिया था, फिर CRI में IBC और RCD में जो छोटे छोटे चैप्टर्स थे जो एकदम इजी थे और लोग को लगते इजी चैप्टर्स नहीं आते हैं। चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 8 ये 4 और 9 मैंने ये जितने भी थे बहुत ही परफेक्टली किया था। ठीक है, अभी इतना हो गया। अभी जो ऐसा नहीं करना है आपको कि इतना करके चलेगा और आप पास होगे, नहीं। अभी दूसरा पार्ट बचा है ना, आपको उसको बहुत स्मार्टली सबको रीड करना है। जो पहला पार्ट है तो समझ लो उसका कीवर्ड रट लो, मतलब पार्ट ए को उसका कीवर्ड्स रट लो सब कुछ अच्छे से A to Z। बट पार्ट जो आपका B बचा है ना सबका, उसका थोड़ा स्मार्टली कर सकते हो। यहाँ पे आप ABC एनालिसिस करो, स्कैनर की मदद लो, वो जो सब शॉर्टकट बोलते हो वो इस पार्ट में यूज़ करो। एक वाला पार्ट जो आपका 40 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का या फिर जो भी है, उसमें कुछ भी आपको कोई स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं करनी है। क्योंकि आप जो पेपर देने बैठो ना, एक पार्ट ऐसा होना चाहिए कि आपको सब कुछ आता है, आपको डर नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ एक पार्ट के लिए रखो कि थोड़ा हम स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं, सिर्फ एक पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करना। मैंने ये गलती की थी, मैंने प्रीवियस टाइम दोनों पार्ट के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करके गई थी, जो आई थिंक सबसे वर्स्ट है। जो भी ऑनलाइन सब बताते हैं ना, स्कैनर ABC, ये सब पार्ट के लिए मत करना, भूल के भी नहीं। एक पार्ट तो आपको पढ़ना ही है, सब कुछ A to Z रट लेना है, मॉड्यूल हो कुछ भी हो, एक पार्ट का सब कर लो। और जो वो दूसरे लोग स्ट्रैटेजी बताते हैं स्कैनर से करो, ABC करो, वो आप दूसरे पार्ट के लिए रखना। ठीक है, डिवाइड एंड रूल। अभी थर्ड स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगता है, कोई भी समरी नोट्स होना आपका, या तो आपका खुद का या तो दूसरा।
क्योंकि मेरे हिसाब से मैंने हमेशा अपने वीडियो से बोला है, मॉड्यूल रटना इज़ इम्पॉसिबल। मॉड्यूल आप रीड कर सकते हो, लेकिन मॉड्यूल से पढ़ना, उसको याद रखना, इट्स लिटरली इम्पॉसिबल। और करने वाले कर सकते हैं, मैं नहीं कर पाई। तो व्हाट आई डिड, मेरे पास समरी नोट्स थे, मैंने समरी नोट्स जो था ना, समरी अच्छे से रट लिया था। और मैं जो भी अब मेरा क्लासेस का बुक्स था उसको रीड मार रही थी, तो मेरा प्रेशर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया था। समरी रट लो और मॉड्यूल रीड कर लो, इससे क्या हो रहा है, आपके पास कीवर्ड्स भी है, आपके कंसेप्ट भी है, और कुछ बाहर से आ गया तो आपने रीड तो किया है, आप कुछ ना कुछ तो लिख ही लोगे। सो आप सब कुछ कवर करके जा रहे हो, ठीक है। उसके बाद है राइटिंग प्रैक्टिस। मैं आपको बता रही हूँ, मॉड्यूल 2 में आपको जितना लिखना पड़ता है ना, उतना आपको बाकी मॉड्यूल में नहीं लिखना पड़ता, क्योंकि पूरा थ्योरी है। इसलिए ट्राई करो एटलीस्ट कुछ ना कुछ, डीडी का एक आंसर लिखो, सीआरआई लिखो, कुछ भी बस लिखते जाओ। मतलब एक आंसर एक दिन लिखोगे ना तो आपको आदत हो जाएगी लिखने की, वरना एग्जाम में सडनली आपको 3 घंटे में इतना सारा आप नहीं लिख पाओगे, क्योंकि आपको कंटेंट लिखना है अच्छा खासा एग्जाम में। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। एक केस बेस्ड आंसर लिख के देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन लिख के देखो, वेरी इंपॉर्टेंट। सो राइटिंग प्रैक्टिस। और लास्टली जो मैंने किया था, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है आपको ये अप्लाई करना है कि नहीं। मैंने क्या किया था, मैं ट्रेंड देख रही थी कि आरसीडी में उतने मार्क्स नहीं मिलते, लाइक 40, 45, 50 मैक्स। बट अगर आपको 60 चाहिए तो ये सीआरआई और डीडी में 60 मिलते हैं। सो माई स्ट्रैटेजी वॉज कि मैं सीआरआई और डीडी में कैसे भी 60 लेके आ जाऊँ, और आरसीडी में मैं 40 मतलब 40 प्लस लाऊँ कि मैं पास हो जाऊँ उतना। सो इससे क्या हुआ, मेरा बर्डन कम हो गया एंड आई वॉज लाइक फुल टू फोकस ऑन गेटिंग 60 प्लस। एंड मैं आपको मार्क्स बता दूँ अपना, वैसे ही था। इट वॉज डीडी 56, सीआरआई 57 और आरसीडी 40। और मैंने यही स्ट्रैटेजी अपनाई थी जो भी मैं आपको बताया, लेकिन ये था मेरा ज़्यादा फोकस सीआरआई और ये डीडी में था, बिकॉज मुझे पता था मुझे इसको 60 प्लस लाना है। वैसे आप कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, मुझे सब में 50 प्लस लाना है, तो आप वैसे ही सारा अच्छे से सब में जैसे मैंने बताया वैसा कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर मॉड्यूल 2 प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो आपको जो भी जानना हो CS रिलेटेड, लॉ रिलेटेड, या फिर एनी कॉलेज रिलेटेड स्टफ, आप मुझे कमेंट डाउन कर दो, मैं ट्राई करूँगी उस पर बहुत जल्दी वीडियो लाऊँ। एंड ऑल्सो मैं सारे प्रीवियस कमेंट गो थ्रू कर रही हूँ, जो भी मुझे लग रहा है आपने मांगा है मुझे कि इस पर वीडियो बनाऊँ, मैं जल्द से जल्द ट्राई करूँगी आप तक वो वीडियो पहुँचा दूँ। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर CS जर्नी।